भोजपुर में महापंचायत करवा रहे हैं और कुशवाहा समाज के लोग हैं जो पूरे देश के लोगों को आह्वान किया है कि आप सभी लोग हैं जो सम्राट चौधरी की कुर्सी को बचाने के लिए पहुंचे। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सभी पार्टियों का आज भी बिहार में लालू यादव भी एक विकल्प है जिनका नाम लेके इन लोग अपने राजनीति करते हैं। समाज के लोग इतने मूर्ख नहीं है कि अब किसी को प्रतिदिन लीडर माने, है ना। आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी और बिहार में लालू यादव के नेतृत्व में लोग इकट्ठा हैं, समाज के कमजोर वर्ग के लोग, क्योंकि सबको जुबान देने का, लड़ने का काम लालू यादव नहीं किया। सवर्ण अभी सोशल मीडिया पे सवर्ण और यादव एक मंच पर दिखाई है सो दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि फ्यूचर में सवर्ण और यादव कभी जमीनी स्तर पर वोट कर सकता है दूसरे को? कुशवाहा लालू जी का ललुआ बोला है, समझ गए। उसके बाद जितने भी लोगों को उन्होंने आवाज दी, आज वही लोग लालू यादव को गाली दे रहे हैं और वही लोग आज बहुजन पंचायत भी कर रहे हैं। उसी पार्टी में रहकर जो लोग बहुजन। बिहार में कुशवाहा का 3 नेता है, उपेंद्र कुशवाहा, एक नागमणि कुशवाहा जी, और सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बन गए। कुशवाहा समाज का झुकाव अब किधर होगा? नीतीश कुमार को आप कैसे देखते हैं राजनीति के अंदर? भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है, अभी सोशल मीडिया पे एक बहुत तेजी से खबर वायरल हो रही पूरे देश में। G/M जनरल यादव और मुस्लिम एक साथ ये लोग आ सकते हैं और राजद के साथ ये लोग आ सकते हैं और सरकार है जो बनाएंगे। तो कैसे आप कैसे देख रहे हैं ये 3 समीकरण को देख रहे हैं? मांझी जी को नहीं भूलना चाहिए, जब ये कांग्रेस में 80-85 में जब एमएलए बने, हाँ, तो एक टर्म रहने के बाद फतेहपुर से ये लगातार हारते रहे। और मांझी जी को नहीं भूलना चाहिए कि माननीय लालू प्रसाद यादव ने। हमारे साथ में अभी हैं दया मुफस्सिल, जो उस समय चित्तौड़गढ़ बोला जाता था। 90 के दशक के बहुत ही मजबूत सिपाही रहे राष्ट्रीय जनता दल के और विधायक भी बने 2 टर्म। मुफस्सिल विधानसभा से उस समय हुआ करता था। तो हमारे साथ में आज इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। बिहार की राजनीति को बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं और गया जिला में इनका काफ़ी नाम है और इनका नाम विनोद कुमार यादविंदु जी हुआ। इनको आप अगर लोग जानते हैं तो चेहरे से, अगर कुछ लोग नहीं जानते तो चेहरा भी इनका देख लीजिए। हमारे चैनल पर इनका पहली बार इंटरव्यू हो रही है, बाकी इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले विनोद कुमार यादविंदु जी, फ्री भारत के यूट्यूब मंच पर हम आपको स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप कैसे हैं? मैं आपके चैनल फ्री भारत का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप लगातार राज्य के अंदर में होने वाली घटनाओं के सच्चाइयों को उजागर करते रहते हैं, जनहित की समस्याओं को उठाते रहते हैं। मैं काफ़ी अच्छा महसूस करता हूँ। अच्छा, अभी बिहार में काफ़ी तेज़ी से हलचल हो रही राजनीति के अंदर। बिहार में जिस प्रकार से सम्राट चौधरी की सरकार बनी और उन्होंने कई ऐसे बयान दिए कि जाति पूछ कर गोली मारो, AI से लोगों को, हरा वाले जितने भी लोग हैं उसको पकड़ो, कितना समय लगेगा पकड़ने में। उसके बाद बहुत सारे लोगों का इनकाउंटर भी हुआ, हर अलग अलग जातियों का। अभी अभी कुछ दिन पहले जो भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, वो लाइव में थे और लाइव में दिखा रहे थे, वहाँ पे करप्शन के खिलाफ है जो आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन सिस्टम है जो नहीं सुन रहा था। इसके चलते है जो बोला जा रहा है पुलिस के द्वारा कि पुलिस पर रेप चलाया था, इसके चलते हमने इनको इनकाउंटर किया है। लेकिन जैसे इनकाउंटर हुआ उसके बाद है जो सम्राट चौधरी का सरकार है जो गिरा गया है। सवर्ण समाज के लोग जो है भोजपुर में महापंचायत करवा रहे हैं और कुशवाहा समाज के लोग हैं जो पूरे देश के लोगों को आह्वान किया है कि आप सभी लोग हैं जो सम्राट चौधरी की कुर्सी को बचाने के लिए पहुंचे। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस इंटरव्यू में सबसे पहले राजनीतिक बातों को, बिहार के जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बातें रहे उस पर पूछने का कार्य किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से सम्राट चौधरी जी को जानता हूँ, वो भी मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, क्योंकि मैं उनके पिताजी आदरणीय सपनी चौधरी जी और माता पार्वती देवी दोनों के साथ विधायक रह चुके हैं। अच्छा, ठीक। क्योंकि इनके घर पर आना जाना, इनके पिताजी के पास हमारा दिनचर्या का हिस्सा था और लगातार
ये इनको बढ़ाने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए कार्य करते थे। ये जिस पार्टी में है, हम्म। पार्टी को ठीक करने के लिए, अपने छवि को ठीक करने के लिए ये अपरिपक्व बयानबाजी करके सुर्खियों में रहना चाहते हैं। कौन? सम्राट चौधरी जी, ठीक है। क्योंकि अंदर से इसे ये नहीं है, लेकिन ये लगातार इसको लोग बुलवाते रहता है। जिस भाजपा संस्कृति के लोग इनके साथ जुड़े हैं, ये लगातार इनके द्वारा बुलवाते रहता है। कभी AI के द्वारा। विधि व्यवस्था कौन नहीं चाहता है, हर जाति के लोग चाहते हैं, और जिनकी घनी आबादी तो चाहता ही है कि आज ये विधि व्यवस्था ठीक हो, ताकि हमारा भी जीवन अच्छा से चल सके, हमारे आने वाले जनरेशन का चल सके। और ये इस तरह से बयानबाजी करके, चूंकि सभी पार्टियों का आज भी बिहार में लालू यादव ही एक विकल्प है, जिनका नाम लेके इन लोग अपने राजनीति करते हैं। लालू यादव ने जो सामाजिक आंदोलन कर दिया, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई बिहार में परिवर्तन नहीं कर सकता है। उसने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर से लेके जितने लोग थे, उन लोगों के नीतियों को, जो समाज के शब्द दबे कुचरे दलित वर्ग के लोग थे, उसको उत्थान के लिए किया। इसलिए आप देखते होंगे कि आज भी लाख कोई अति पिछड़े के नाम पर भेद करा दे, लेकिन आज भी जो पिछड़े और दलित वर्ग के लोग हैं, लालू यादव को ही नेता मानते हैं। और लालू यादव के साथ, चूंकि बिहार के सबसे लंबी और गहरी आबादी वाली जात है यादव, उसके साथ जुड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन नेताओं ने ये लालू यादव को जातिवाद कहता है, अपने गिरेबान में झांक कर देखा है कि उसने अपनी जात के लोगों को कैसे संगठित करने का काम किया है? वो क्यों नहीं रहते? लालू यादव तो सभी जाति के लोगों को लेकर चलने का कार्य किया। इसी का परिणाम है कि लालू ने एक पहचान देने का काम किया है। क्योंकि लालू यादव का जो सपोर्टर है, गांव में रहने वाले लोग हैं, गांव के रहने वाले लोगों का कल्चर है। जब घर से निकलता है, धूप में निकलता है, बरसात में जाड़ा गर्मी बरसात में निकलता है, एक परंपरा के हिसाब से अपने कंधों पर गमछा ले लेता है, ताकि उसको किसी भी परिस्थिति में गमछा आ सके। और इन्होंने एक भारी भूल किया कि चूंकि आज बिहार राष्ट्रीय जनता दल, मैं साफ तौर से कहता हूं कि बिहार के यादवों का लालू यादव के प्रति एक सम्मान बढ़ा। चूंकि समाज के कमजोर वर्गों के लिए यही एक जाति था, रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता था, जो कमजोर वर्गों के सामंती और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में रहने वाले लोगों के साथ लड़ने का काम किया, साथ देने का काम किया। आज भी गांव के अंदर में बहुत सम्मान है। और ये एक मीडिया के माध्यम से जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जाता है और यादवों को अपराधी बनाया जाता है, ये गंभीर चिंता का विषय है। ये ठीक है कि जितने देश के अंदर में आबादी, हमारा 26 करोड़ यादवों की आबादी है, उसमें शिक्षा का बहुत स्तर, नौकरी, सरकारी नौकरी कम रहा। जो 2-3% लोग हैं, आज 16% नौकरियों में है, और 16% वाले लोग आज 2% नौकरियों में है। इस बार बिहार में PPSC में काफ़ी अच्छा बिहार के लड़के लड़कियों ने किया है। और लड़कियों ने तो बिहार में जितने लड़कियां जाति या किसी भी वर्ग से आती है, जातीय वर्ग से, उसमें सबसे अधिक पदाधिकारी यादव जाति की लड़कियों ने बनने का काम किया है। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी तेजी से तरक्की हो रहा है। और ये जो एक सुनियोजित साजिश के तहत, चूंकि तेजस्वी इसका सम्राट चौधरी का भी पार्टी में नहीं चलता, वो घिरे हुए हैं ऊपर केंद्र के लोगों के द्वारा, राज्य के लोगों के द्वारा। जब उन लोगों ने जो भरत भूषण तिवारी के जो फेक इनकाउंटर में मारा गया, जिसके खिलाफ
इकट्ठा लोग हो रहा है, महापंचायत कर रहे हैं, तब इनके लोगों ने, अच्छा, इनके जात के लोगों ने आह्वान अब किया है कि बहुजन समाज को बिना ले जाए हुए हम नहीं बन सकते। बहुजन समाज के लोग इतने मूर्ख नहीं है कि अब किसी को प्रतिदिन लीडर माने, है ना। आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी और बिहार में लालू यादव के नेतृत्व में लोग इकट्ठा हैं, समाज के कमजोर वर्ग के लोग, क्योंकि सबको जुबान देने का, लड़ने का काम लालू यादव नहीं किया। ये हम माननीय सम्राट चौधरी जी का सबको महापंचायत जो 5 जुलाई को इन्होंने भोजपुर के अंदर बुलाने का काम किया, उन लोगों ने बिलौटी के अंदर में शाहपुर के विधानसभा के बिलौटी गांव में बुला रहे हैं, ठीक है, लेकिन बिलौटी में राजनीति और सत्ता के लिए लोग अपने अपने हिसाब से संगठित होते हैं। इनको पिछड़े वर्गों और दलित वर्ग के लोगों में, बहुजन समाज के लोगों में चेहरा बनाने के लिए इनको लोगों को समर्पित होना पड़ेगा। सिर्फ राजनीतिक भाव, बिहार के लोग ठीक है, आर्थिक और शैक्षणिक रूप में बहुत कमजोर लोग हैं, उतना सुविधा नहीं मिला है, और नहीं, इसलिए इन लोगों को मजबूती राजनीतिक तौर से बिहार वासी काफी जागरूक है, और इस बार नेतृत्व परिवर्तन होगा। ये बताइए कि आप समाजवादी के विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये जो महापंचायत हो रही है और सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है कि यादव को उस पंचायत से दूरी बनाना चाहिए, इस पर क्या कहना चाहिएगा आप? यादव को उस पंचायत में नहीं जाने का लोग अपील कर रहा है। सवर्ण, अभी सोशल मीडिया पे सवर्ण और यादव एक मंच पर दिखाई है सो दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि फ्यूचर में सवर्ण और यादव कभी जमीनी स्तर पर वोट कर सकता है दूसरे को? देखिए, बहुजन महापंचायत में यादव जाए या ना जाए, मैं इस पर बहुत बातें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यादवों से अपील करना चाहते बिहार की सामंतवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चलाने वाले लोगों के साथ नहीं देना चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूँ बिहार के यादवों से, ठीक है, सर, सत्ता परिवर्तन के लिए समझौता हो सकता है, लेकिन हम संगठित हो जाएंगे तो कमजोर वर्ग के जितने लोग हैं सब संगठित आपके साथ हो जाएंगे। किसके साथ? किसके साथ हो जाएगा संगठित? पिछड़े वर्ग के लोग। पिछड़े वर्ग के लोग, तो ये अभी जरूरत है पिछड़े वर्ग के तमाम लोगों को बिहार में कि सामंतवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था चलाने वाले लोगों से सतर्क होकर पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को एक हो जाना चाहिए। एक हो जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए कि यादवों साहब ने अपील किया कि वहाँ पे अपने अनुसार सोचे उसके बाद, लेकिन ये अभी समीकरण जो बन रही है 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने जिनको आवाज दिया, जिनको बोलने का अधिकार दिया, थाना में जाने का अधिकार दिया, वो लोग आज लालू यादव को लोग गाली दे रहे हैं। नागमणि कुशवाहा लालू जी का लड़ुआ बोला है, समझ गए। उसके बाद जितने भी लोगों को उन्होंने आवाज दी, आज वही लोग लालू यादव को गाली दे रहे हैं, और वही लोग आज बहुजन पंचायत भी कर रहे हैं। उसी पार्टी में रहकर तो लोग बहुजन पंचायत कर रहे हैं। ये नागमणि जी आदरणीय जगदेव बाबू के हाँ पुत्र है, हाँ, और ये जब भी आए सत्ता में, हाँ, तो लालू के इशारे पर ही आए। लालू जब चाहा तभी एमपी बने, एमएलए बने ही, अच्छा, है ना। हाँ, लेकिन ये छटपटाहट में है, अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं राजनेता के रूप में, लेकिन इसका कुछ नहीं। इनका कार्य क्षेत्र और शैक्षणिक व्यवस्था सब मगधे में हुआ, अच्छा, है ना, परैया में हुआ, तो इनको जानते हैं, इनके ये सिर्फ तोड़ने के सिवा कुछ नहीं जानते, इनसे कोई असर पड़ने वाला नहीं। ये दांगी और कुशवाहा समाज के लोग भी इनको नहीं मानते, इनको मानते हैं कि ज्यादा लफुआगिरी वाला बात करते हैं, जो समाज और राजनीतिक तौर से जोड़ने का कार्य करता है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, अभी बिहार में कुशवाहा का 3 नेता है, उपेंद्र कुशवाहा, एक नागमणि कुशवाहा जी, और सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बन गए। कुशवाहा समाज का झुकाव अब किधर होगा? देखिए, आपको कुशवाहा जो है वो 2
शाखाओं में बटा हुआ है। अच्छा। एक बटा हुआ है दांगी, जो बड़ा कुशवाहा कहते हैं, और दूसरा है कुशवाहा। ठीक। तो मगध डिवीजन में सिर्फ सबसे ज्यादा सिरघाटी अनुमंडल के अंदर में दांगियों की आबादी है। बाकी क्षेत्र में कुशवाहा है। तो कुशवाहा की ज्यादा आबादी है राज्य के अंदर में। और जहाँ तक इन नेताओं को मानने का सवाल है, तो एक आदर्श प्रस्तुत करे कि हमने समाज के लिए कार्य किया है या लोगों को उत्थान करने का काम किया है। चंद लोगों के कर्तव्य से सामूहिक रूप से इन्होंने क्या निर्णय किया, इन लोगों को तय करना होगा। और उपेंद्र कुशवाहा जी को तो आप लोग जानते हैं, वो तो अभी छटपटाहट में है कि क्या करें। अभी जो केंद्र सरकार का कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, उसमें भी नाम नहीं है, और बीजेपी इनको पूरी तरह से खा गई है। और उपेंद्र कुशवाहा को खा जाएंगे, इनको बेटा को भी मंत्री पद से हटना पड़ेगा। और इनकी पत्नी बहुत होगा तो पत्नी से इस्तीफा दिला के बेटा को टिकट देंगे, जब ये चारों ओर से घिर जाएंगे, ये नेता नहीं बन सकते। ये सिर्फ लालू यादव को गाली दे के इन तमाम नेता आगे बढ़ रहे हैं, और किसी को नहीं है। और पिछले वर्ग के लोग और यादव वर्ग के लोग समझ रहा है कि क्या होगा। जब जब यादवों ने वोट दिया, इन लोगों ने जीतने का काम किया। अच्छा, तो एक सवाल और रहेगा आपसे, इस कुशवाहा का वोटर सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्या कुशवाहा का जो वोटर, पहले लोग बोलते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की तरफ झुकाव ज़्यादा था, इधर वो जाते थे, उधर जब वोट पड़ता था, तो क्या लगता है अब सम्राट चौधरी के बनने के बाद अब नेता उनको लोग मान लेंगे आपके अनुसार? जनता कोई भी जाति का हो, राष्ट्र की जनता पावर की ओर भागता है। ठीक है। जहाँ पावर के द्वारा उसको सुख सुविधा मिलेगा, वहाँ उसके साथ ज्यादा नेतृत्व में जाएंगे। आज निश्चित रूप से सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा पर भारी है। वो तो राजनीतिक तरीके से उसको खत्म नहीं कर सकता है। नहीं, खत्म नहीं कर सकता है। क्यों? कौन? राजनीतिक तरीके से सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा से तो कद में बड़े हो गए। सम्राट कुशवाहा उनसे बाद में राजनीति शुरू की है, लेकिन उस सब मुख्यमंत्री बन गए भाजपा की तरफ से, और ये सिर्फ मंत्री तक रहे। नहीं, सम्राट चौधरी का पुराना इतिहास है। ये उपेंद्र कुशवाहा 90 के दशक राजनीति में जनदाहा से पहली बार मिले नीतीश कुमार जी के पार्टी जदयू से बने, और नीतीश जी ने इसको बढ़ाने के लिए विधानसभा में नेता भी इस दल का बना दिया। इससे उनकी आवाज आने लगी। और सम्राट चौधरी बाई बर्थ, इसके मदर फादर, और ये भी इस अपने लाइफ में कर, मैं इसको नजदीकी से इनको माननीय मुख्यमंत्री को जानता हूँ। अच्छा, एक सवाल रहेगा आपसे, नीतीश कुमार को आप कैसे देखते हैं राजनीति के अंदर? नीतीश कुमार ने जो डॉक्टर राम मनोहर, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू के जो नीति था समाज के कमजोर वर्गों को उत्थान के लिए, कि 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है, इसको इन्होंने सामंतियों वरणवादियों से मिलकर तोड़ने का कार्य किया है। और अब बड़ी तेजी से सारे लोग इनसे अलग हो रहे हैं, बहुत तेजी से। तो मतलब इनका राजनीति कब खत्म हो चुकी है? अब नीतीश कुमार का कोई बिहार में समाज के कमजोर वर्गों के बीच में लोगों को अब पहचान घटते जा रही है। अच्छा, तो ये फ्यूचर में मतलब कि इनका अस्तित्व नहीं दिख रहा है बिहार में, दिख रहा है। जब से भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है, अभी सोशल मीडिया पे एक बहुत तेजी से खबर वायरल हो रही पूरे देश में। G/M जनरल यादव और मुस्लिम एक साथ ये लोग आ सकते हैं, और राजद के साथ ये लोग आ सकते हैं, और सरकार है जो बनाएंगे। तो कैसे आप कैसे देख रहे हैं ये तीन समीकरण को देख रहे हैं? लोग बोल रहे हैं कि जो बैकवर्ड में जो ओबीसी में दो जाति है, कोयरी और कुर्मी, वो नीतीश कुमार के साथ में। दलित का जो वोट बैंक है आपका चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के साथ में, और महादलितों का वोट भी है जो नीतीश कुमार को मिलते रहा, और अति पिछड़ा का वोट भी मिलते रहा। तो क्या लगता है कि फ्यूचर में G/M क्या राजद के साथ ये लोग आ सकते हैं, जो परिस्थितियां भी उत्पन्न हो रही है? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप?
देखिए 90 के पहले हाँ जो सामंती वर्ग के लोग थे और जो ब्राह्मणवाद को आगे पहुंचाने वाले लोग थे, ये लोग कभी समाज के ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोगों को नहीं लगाते थे। आज राजनीतिक परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को समाज के बढ़ते ताकत को इन लोगों ने देख लिया, तब सारे लोगों के पास हाथ सत्ता के लिए और कुछ नहीं, सत्ता के लिए और बने रहने के लिए ये सभी लोगों से समझौता करने को तैयार है। और मैं अपील करना चाहता हूँ बिहार के तमाम पिछड़े, अति पिछड़े दलित वर्ग के अनुसूचित जाति अल्पसंख्यकों को भी एक हो जाओ और एक फैसला लेके लोगों को जवाब दो। जवाब दो। तो आप इसका जवाब नहीं दे, क्या ये तीनों एक प्लेटफॉर्म पे टिक सकते हैं फ्यूचर में? जी भाई, ये अभी स्वार्थवर्ष देख सकते हैं, लेकिन इसका राजनीतिक और सामाजिक लाभ नहीं होने वाला। किनको? जो एक वर्ग के लोगों को एक जगह इकट्ठा करने वाले का नहीं। जब ये आपके मांझी जी, पासवान जी और आपका मांझी जी को नहीं भूलना चाहिए। जब ये कांग्रेस में 80-85 में जब एमएलए बने, हाँ, तो एक टर्म रहने के बाद फतेहपुर से ये लगातार हारते रहे। और मांझी जी को नहीं भूलना चाहिए कि माननीय लालू प्रसाद यादव ने जब आदरणीय भागवती देवी गया जिला के एमपी बन गई, तो इन्होंने ही उनके सीट 12 चट्टी से वो अपने पुत्रियों को चाहती थी। लेकिन लालू यादव ने जीतन राम मांझी को पुनः राजनीति में पुनर्जीवित किया। इनको जीतन राम और 97 में इनको उपचुनाव में 12 चट्टी से दिया और बिना इनको क्षेत्र से घूमे हुए मुसलमान यादव पीछे और मांझी समाज के लोगों ने एकजुट होकर तमाम लोगों ने लालू यादव के आह्वान पर इनको टिकट दिया। अच्छा, और ये चुनाव जीते उसी दिन राजनीति। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इनके पुत्र जो माननीय मंत्री संतोष कुमार सुमन जी है, उसको राष्ट्रीय जनता दल ने ही एमएलसी बनाने का कार्य किया पहली बार। अच्छा, जो अभी तक बने हुए हैं। लेकिन आजकल जीतन मांझी यादवों को अपराधी बताते हैं, यादव बिहार छोड़ दो, ऐसी जगह बातें को उनका नहीं, जीतन राम मांझी का ऐसा नियत बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, कि यादवों का ये करे, क्योंकि लगातार जहाँ से जीते रहे यादवों ने भरपूर मदद करने का काम किया है। और इनका जो आदत है सब लोग बिहार के लोग जानते हैं, जो मुंह से निकल जाता है फिर बाद में वो एक्सेप्ट करते हैं कि गलती होती है। नहीं, एक्सेप्ट तो इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। इन्होंने तो बताया कि 50% बिहार के यादव जेल में बंद है, 50% लैंड पर, ज़मीन पर कब्जा यादवों का है, दलित बैकवर्ड को सताने का काम यादव कर रहे हैं। ऐसी उनका मानसिकता है जो आता है। नहीं तो अपना राजनीतिक समीकरण से बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी अपील करते हैं बिहार के अंदर में जेलों में यादव है, चूँकि न्यायपालिका से, कार्यपालिका से और मीडिया के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों में शिक्षा होने के कारण यादवों में आपसी झगड़े और बाबी लड़ाई बहुत रहते हैं। और आबादी होने के बाद भी जो जमींदारों ने ज़मीन बेचने का काम किया, यादवों ने दूध दही बेच के इसको खरीदने का काम किया। इसलिए इनकी आबादी के हिसाब से जो ज़मीन है, कोई नहीं कह सकता है कि यादव किसी को ज़मीन को लूटता है। अच्छा, ये भ्रम है मांझी जी का। अगर ऐसा बोलते हैं तो उनको विड्रॉ करना चाहिए, मैं अपील करता हूँ। अच्छा, ठीक। तो अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार यादविंदु जी को, जो बहुत ही मेरी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखे हैं और हर सवाल को बहुत ही सरल तरीके से जवाब दिया। बाकी इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ऐसो कीजिएगा। धन्यवाद।